विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड फर्स्ट गुजराती में हमने अब तक व्यंजन सीखे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा ट, ठ, ड, ढ और ण। आज हम सीखेंगे इसके आगे के व्यंजन। ण के बाद आता है त। इसे क्या कहते हैं? त। तलवार नो त। तलवार नो त। तलवार यानी कि स्वॉर्ड। त से और क्या बनता है? तपेली। त से तपेली। तपेली नो त। तपेली का मतलब होता है वेसल विथ ब्रॉड माउथ। इसे क्या कहते हैं? तपेली। अब हम इसे लिखते हैं। तो अब हम इसे लिखना सीखते हैं। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ ब्लू लाइन से उसको यहाँ तक ले जाए, बाद में स्लीपिंग लाइन बनाए और ये स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया त। तलवार नो त से और क्या क्या बनता है? तरबूज। तरबूज यानी कि वाटरमेलन। त से तपेली बनता है, तलवार और तरबूज। तरबूज नो त। तो इस तरह से आपको ये दो लाइन ट्रेस करनी है। अब हम इसे लिखना सीखते हैं। आपको ब्लू लाइन से यहाँ तक सबसे पहले क्रॉस लाइन बनानी है और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया त हमारा रेडी। त से क्या बनता है? त से तलवार। त से बनता है तलवार। ये पूरा पेज आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। इस तरह से पेज नंबर 42 आपको कंप्लीट करना है। त के बाद व्यंजन आता है थ। थ से बनता है थर्ड। थर्ड यानी कि स्टेम। ये जो पेड़ होता है उसके नीचे का जो भाग होता है इसे कहते हैं थर्ड। थर्ड नो थ। या तो आप ऐसे कह सकते हैं थर्मोस नो थ। इसे क्या कहते हैं? थर्मोस। उसको गुजराती में थर्मोस कहते हैं और इंग्लिश में भी थर्मोस ही कहते हैं। थर्ड नो थ। अगर आपको इंग्लिश में अप्लाई करना है तो TH आप इस्तेमाल कर सकते हो। थ यानी कि TH। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है थर्मोमीटर। थ से और क्या बनता है? थर्मोमीटर। अब हम इसे लिखते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद उसको यहाँ तक लेके आना है और आपको यहाँ पे टर्न लेना है। बाद में एक बनानी है स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से यहाँ पे हमारा थ कंप्लीट होता है। थर्ड नो थ। थ से और क्या बनता है? थर्मोमीटर और थर्मोस। ये दोनों लाइन आप ट्रेस कर लीजिए। तो ये ट्रेस हो गई। अब हम इसे लिखते हैं। आपको बीचों बीच यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाना है। बाद में पूरा राउंड घुमा के एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो ये बन जाता है थर्ड नो थ। ये जो स्टैंडिंग लाइन बना वो आपको पूरी ब्लू लाइन तक टच करनी है। पेज नंबर 43 हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड नो थ और ये तलवार। दोनों पेज कंप्लीट करके अब आते हैं हम 44 पे। पेज नंबर 44। थ के बाद आता है द। ये क्या कहते हैं इसे? दड़ा नो द। और यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल है दफ्तर। दफ्तर नो द। दफ्तर का मतलब होता है स्कूल बैग। और द से क्या बनता है? दड़ो यानी कि बॉल। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है जय हिंद। तो जय हिंद में जो हिंद लिखा है वो उसका यानी कि यहाँ पे हिंद, तो जो लास्ट में द आता है वो उसको हम क्या कहते हैं? डी। तो ये बनेगा दड़ा नो द। अब हम इसे ट्रेस करते हैं। यहाँ से आपको हाफ सर्कल बनाना है और एक बार फिर से हाफ सर्कल बनाना है। तो ये क्या बनेगा? दड़ा नो द यानी कि बॉल। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है बॉल। उसे क्या कहते हैं गुजराती में? दड़ो। तो ये दोनों लाइन आपको इस तरह से ट्रेस करनी है। अब हम इसे लिखते हैं। आपको एक हाफ सर्कल बनाना है, एक बार फिर से हाफ सर्कल बनाना है। तो ये बन जाता है द। आप ब्लू लाइन तक यहाँ पे कंप्लीट करना है। पेज नंबर यहाँ पे पेज नंबर 44 भी कंप्लीट होता है। द के बाद क्या आता है? ध।
धजानो ध। आपको क्या याद रखना है? धजानो ध। धजा का मतलब होता है फ्लैग, FLAG फ्लैग, और ध का मतलब और होता है धनुष। आप रामायण देखते हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो राम भगवान होते हैं वो धनुष का इस्तेमाल करते हैं युद्ध में, तो इसे क्या कहते हैं? धनुष। धनुषनो ध। धनुष का मतलब होता है बो, BOW। अगर आपको इसको इंग्लिश में अप्लाई करना है तो ध का मतलब क्या होता है? TH। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है धिस का। धिस का मतलब आपको ध लिखना है तो स्पेलिंग कौन सी लेनी है? TH। ध यानी कि TH। अब हम लिखते हैं ध। आपको याद रखना है कि जब भी आप ध लिखे तो ये जो ऊपर की लाइन है वो ब्लू लाइन के ऊपर जानी चाहिए। आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको घ लिखना है तो वो ब्लू लाइन के अंदर आएगा, लेकिन आपको ध लिखना है तो वो ब्लू लाइन के बाहर जाना चाहिए, वरना ये आपका रॉन्ग होगा। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? फर्स्ट लाइन से। यहाँ पे आपको हाफ सर्कल बनाना है, दूसरा हाफ सर्कल बनाओ, उसको थोड़ा आगे तक ले जाओ। बाद में हमें क्या बनानी है? स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन जाता है धजानो ध। और आप इसको क्या कह सकते हैं? धनुषनो ध। ये दोनों लाइन आपको ट्रेस करनी है। अब हम इसे लिखते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से ही आपको लेना है। यहाँ पे छोटी सी क्रॉस लाइन बनाओ, बाद में सर्कल बना दो, हाफ सर्कल, और यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। बाद में आपको क्या बनानी है? स्टैंडिंग लाइन। धजानो ध। एक बार फिर से हम इससे लिखते हैं। स्टैंडिंग लाइन आप जो बनाओ वो ऊपर नहीं लेनी है, वो ब्लू लाइन तक ही आपको लेनी है। ये क्या बनता है? धजानो ध। पेज नंबर 44 और 45 लिख देना है। बाद में कौन सा व्यंजन आता है? न। ध के बाद आता है न। उसको आप इंग्लिश में अप्लाई करें तो क्या उसकी स्पेलिंग होती है? N। न का मतलब होता है N। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है नट, NUT। न नगारुनो न। न से क्या बनता है? नगारुनो न। उसको इंग्लिश में कहते हैं काइंड ऑफ ड्रम। ड्रम का मतलब होता है नगारू। और दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है, नेल दिखा है यहाँ पे। नेल का मतलब होता है नख। क्या होता है? नख। नखनो न, NAIL यानी कि नेल। अब हम इसे लिखते हैं। आपको यहाँ पे बीचों बीच एक सर्कल बनाना है, बाद में उसको ही जोड़ के यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन बनानी है और एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन जाता है न। एक सर्कल बनाओ, स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। नखनो न से और क्या बनता है? नल। न से नल भी बनता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, नलनो न नगारुनो न। आपको जो इजी लगे वो आपको बोलना है। अब हम इसे लिखते हैं। यहाँ पे आपको बीच में एक सर्कल बनाना है, स्लीपिंग लाइन बनाओ और ये स्टैंडिंग लाइन बनाओ। आपको ये बोलते भी जाना है। अगर आपको इसमें इंग्लिश स्पेलिंग बनानी है तो क्या बनेगा? न से N। न से बनेगा N। आज के वीडियो का ये लास्ट लेटर है और ये हमारा ये पेज कंप्लीट होता है। आज आपने कौन कौन से व्यंजन सीखे? तलवारनो त। उसके बाद है थड़नो थ। दड़ानो द। द के बाद कौन सा व्यंजन आता है? धजानो ध। और ये लास्ट व्यंजन हमने सीखा नखनो न। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 तक कंप्लीट कर लेना है।